मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि सुभाष राय की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है कुछ भी नजर नहीं आता। स्मृतियों के अनंत गर्भ में बहुत सारी गलियां हैं, कुछ चली जाती हैं दूर तक अंधेरे में और अचानक बिना कुछ कहे गुम हो जाती हैं। स्मृतियों के अनंत गर्भ में बहुत सारी गलियां हैं, कुछ चली जाती हैं दूर तक अंधेरे में और अचानक बिना कुछ कहे गुम हो जाती हैं। उजाला पकड़ में नहीं आता और अंधेरा भी कोई आवाज किए बिना धीरे से सरक जाता है। उजाला पकड़ में नहीं आता और अंधेरा भी कोई आवाज किए बिना धीरे से सरक जाता है। कुछ गलियां इतनी जगमगाती रहती हैं कि कुछ भी नजर नहीं आता। कुछ गलियां इतनी जगमगाती रहती हैं कि कुछ भी नजर नहीं आता। रोशनी भी दिखाई नहीं पड़ती, बहुत सारी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। स्त्रियों के चीखने की आवाजें, गर्दनें उड़ाए जाने की आवाजें, जुलूसों पर आसमान टूट पड़ने की आवाजें, भयभीत सीनों पर निशाना लगाने की आवाजें और इस हत्यारे शोर की पृष्ठभूमि में गूंजती हैं प्रवचन की आवाजें। कुछ गलियां इतनी जगमगाती रहती हैं कि कुछ भी नजर नहीं आता, रोशनी भी दिखाई नहीं पड़ती, बहुत सारी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। स्त्रियों के चीखने की आवाजें, गर्दनें उड़ाए जाने की आवाजें, जुलूसों पर आसमान टूट पड़ने की आवाजें, भयभीत सीनों पर निशाना लगाने की आवाजें और इस हत्यारे शोर की पृष्ठभूमि में गूंजती हैं प्रवचन की आवाजें। कुछ गलियां कुछ और गलियों में खुलती हैं, कुछ गलियां कुछ और गलियों में खुलती हैं, कुछ और गलियां कुछ और गलियों में, कुछ गलियां कुछ और गलियों में खुलती हैं, कुछ और गलियां कुछ और गलियों में। गलियों के इस महाजाल में खतरा बना रहता है भटक जाने का, और एक बार भटक जाने पर भटकाव को ही रास्ता मान लेने की मजबूरी भी होती है। कुछ गलियां कुछ और गलियों में खुलती हैं, कुछ और गलियां कुछ और गलियों में। गलियों के इस महाजाल में खतरा बना रहता है भटक जाने का, और एक बार भटक जाने पर भटकाव को ही रास्ता मान लेने की मजबूरी भी होती है। कुछ गलियां खुलती हैं त्रेता में, शंख ध्वनि और धूप गंध से सुवासित रामराज में। कुछ गलियां खुलती हैं त्रेता में, शंख ध्वनि और धूप गंध से सुवासित रामराज में। कुछ हिटलर और मुसोलिनी के दरबार में, कुछ काबुल, दमिश्क और इस्लामाबाद में। वहां उन सब का स्वागत है जिन्होंने कुछ भी सोचना बंद कर दिया है, जो हुक्म के गुलाम हैं। कुछ गलियां खुलती हैं त्रेता में, शंख ध्वनि और धूप गंध से सुवासित रामराज में। कुछ हिटलर और मुसोलिनी के दरबार में, कुछ काबुल, दमिश्क और इस्लामाबाद में। वहां उन सब का स्वागत है जिन्होंने कुछ भी सोचना बंद कर दिया है, जो हुक्म के गुलाम हैं। कुछ गलियां कुछ और गलियों में खुलती हैं, कुछ और गलियां कुछ और गलियों में। गलियों के इस महाजाल में खतरा बना रहता है भटक जाने का, और एक बार भटक जाने पर भटकाव को ही रास्ता मान लेने की
मजबूरी भी होती है। और अब सुनिए सुभाष राय की एक और कविता। कविता का शीर्षक है शपथ लेता हूं। परम पवित्र जनेऊ की शपथ लेता हूं कि मैं शास्त्रीय विधि विधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मेरे पास अंतःकरण कभी रहा नहीं, फिर भी शपथ लेनी है तो लेता हूं। परम पवित्र जनेऊ की शपथ लेता हूं कि मैं शास्त्रीय विधि विधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मेरे पास अंतःकरण कभी रहा नहीं, फिर भी शपथ लेनी है तो लेता हूं कि अपने जादुई कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शपथ चाहे जो भी हो, पर मुझे मालूम है कि मैं भय, पक्षपात, अनुराग और द्वेष के बिना कुछ कर नहीं पाऊंगा। परम पवित्र जनेऊ की शपथ लेता हूं, मैं शास्त्रीय विधि विधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मेरे पास अंतःकरण कभी रहा नहीं, फिर भी शपथ लेनी है तो लेता हूं कि अपने जादुई कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शपथ चाहे जो भी ले लूं, पर मुझे मालूम है कि मैं भय, पक्षपात, अनुराग और द्वेष के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं भय, पक्षपात, अनुराग और द्वेष के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने घर में स्थापित मंदिर की शपथ लेता हूं। मैं अपने घर में स्थापित मंदिर की शपथ लेता हूं कि सभी लोगों के प्रति विधि के अनुसार काम करना बहुत कठिन होगा। इसलिए जब जैसी परिस्थिति होगी तब वैसा फैसला करूंगा। मैं अपने घर में स्थापित मंदिर की शपथ लेता हूं। मैं अपने घर में स्थापित मंदिर की शपथ लेता हूं कि सभी लोगों के प्रति विधि के अनुसार काम करना बहुत कठिन होगा। इसलिए जब जैसी परिस्थिति होगी तब वैसा फैसला करूंगा। विधि को हाथ में लेना पड़ा तो सोचूंगा। विधि को हाथ में लेना पड़ा तो सोचूंगा। फिलहाल मजबूरी है, इसलिए जो शपथ पत्र में लिखा है पढ़ दूंगा, लेकिन उस पर अमल की कोई गारंटी नहीं दूंगा। इसलिए जो शपथ पत्र पर लिखा है पढ़ दूंगा, लेकिन उस पर अमल की कोई गारंटी नहीं दूंगा। मैं लंबी चुटिया की शपथ लेता हूं कि जो भी विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा उसे उन व्यक्तियों को सूचित किए बगैर कोई काम नहीं करूंगा जिनसे किंचित प्राप्ति की संभावना होगी। मैं लंबी चुटिया की शपथ लेता हूं। मैं लंबी चुटिया की शपथ लेता हूं कि जो भी विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा उसे उन व्यक्तियों को सूचित किए बगैर कोई काम नहीं करूंगा जिनसे किंचित प्राप्ति की संभावना होगी। परम प्रिय हनुमान की शपथ लेता हूं। परम प्रिय हनुमान की शपथ लेता हूं कि इस पद पर बने रहने के लिए जो भी जरूरी करना होगा करूंगा। परम प्रिय हनुमान की शपथ लेता हूं कि इस पद पर बने रहने के लिए जो भी करना जरूरी होगा करूंगा। अपनी और अपनों की उन्नति के लिए सम्यक असम्यक की परवाह नहीं करूंगा। मुझे ज्ञान है कि इस पद पर अनंत काल तक नहीं रहने वाला हूं। इसलिए कुछ ऐसी बातें मैं शपथ में शामिल नहीं करूंगा
जो भविष्य में डंके की चोट पर करने वाला हूं। परम प्रिय हनुमान की शपथ लेता हूं, परम प्रिय हनुमान की शपथ लेता हूं कि इस पद पर बने रहने के लिए जो भी करना जरूरी होगा करूंगा। अपनी और अपनों की उन्नति के लिए सम्यक असम्यक की परवाह नहीं करूंगा। मुझे ज्ञान है कि इस पद पर अनंत काल तक नहीं रहने वाला हूं, इसलिए कुछ ऐसी बातें मैं शपथ में शामिल नहीं करूंगा जो भविष्य में डंके की चोट पर करने वाला हूं। माता की जय बोलकर कहता हूं कि मैंने जिन कारनामों के लिए शपथ नहीं ली है उन्हें जरूर करके दिखाऊंगा। माता की जय बोलकर कहता हूं कि मैंने जिन कारनामों के लिए शपथ नहीं ली है उन्हें जरूर करके दिखाऊंगा। आपको बार बार चौंकाऊंगा, रुलाऊंगा। इस पद पर इसी तरह टिका रह गया तो एक एक कर सबकी बैंड बजाऊंगा। माता की जय बोलकर कहता हूं कि मैंने जिन कारनामों के लिए शपथ नहीं ली है उन्हें जरूर करके दिखाऊंगा। आपको बार बार चौंकाऊंगा, रुलाऊंगा। इस पद पर इसी तरह टिका रह गया तो एक एक कर सबकी बैंड बजाऊंगा, एक एक कर सबकी बैंड बजाऊंगा। और अब सुनिए सुभाष राय की एक छोटी कविता। कविता का शीर्षक है सूरज हमेशा सीधे चलता है। सूरज हमेशा सीधे चलता है, वो इतना सीधा चलता है कि कई बार अंधेरे के भीतर से गुजर जाता है और उसे पहचान नहीं पाता। अंधेरा और गहरा होकर उसका मजाक उड़ाता है। सूरज हमेशा सीधा चलता है, वो इतना सीधा चलता है कि कई बार अंधेरे के भीतर से गुजर जाता है और उसे पहचान नहीं पाता। अंधेरा और गहरा होकर उसका मजाक उड़ाता है। अंधेरा जानता है कि हर जगह हमेशा चमकता नहीं रह सकता सूरज। अंधेरा जानता है, अंधेरा जानता है कि हर जगह हमेशा चमकता नहीं रह सकता सूरज। और अगर कहीं ऐसा होता भी है तो वहां आदमी नहीं रह सकता। आदमी को भी जीने के लिए थोड़ा अंधेरा चाहिए। अंधेरा जानता है कि हर जगह हमेशा चमकता नहीं रह सकता सूरज, और अगर कहीं ऐसा होता भी है तो वहां आदमी नहीं रह सकता। आदमी को भी जीने के लिए थोड़ा अंधेरा चाहिए। सूरज ने कभी अंधेरे को नहीं देखा, लेकिन अंधेरा सूरज को पहचानता है। सूरज ने कभी अंधेरे को नहीं देखा, लेकिन अंधेरा सूरज को पहचानता है। वो सूरज के सामने पड़ते ही चमक उठता है। सूरज ने कभी अंधेरे को नहीं देखा, लेकिन अंधेरा सूरज को पहचानता है। वो सूरज के सामने पड़ते ही चमक उठता है। वो सूरज के सामने पड़ते ही चमक उठता है। और अब सुनिए सुभाष राय की एक और कविता। कविता का शीर्षक है आका ने ऐलान किया है। आका ने ऐलान किया है, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। जो ज्यादा जबान चलाएगा उसे ठोक दिया जाएगा। आका ने ऐलान किया है। आका ने ऐलान किया है, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। जो ज्यादा जबान चलाएगा उसे ठोक दिया जाएगा। पागल सिपाहियों ने अपने विवेक को ठोक दिया है। अब वो किसी को भी ठोक सकते हैं। पागल सिपाहियों ने अपने विवेक को ठोक दिया है, अब वो किसी को भी ठोक सकते हैं। बहुत सवाल पूछती हैं अदालतें।
उनकी कनपटी पर बंदूकें रख दी गई हैं। जैसे ही आका का हुक्म आएगा उन्हें भी ठोक दिया जाएगा। पागल सिपाहियों ने अपने विवेक को ठोक दिया है, अब वो किसी को भी ठोक सकते हैं। बहुत सवाल पूछती हैं अदालतें, उनकी कनपटी पर भी बंदूकें रख दी गई हैं। जैसे ही आका का हुक्म आएगा उन्हें भी ठोक दिया जाएगा। हुक्म के गुलामों को उन सब की तलाश है, हुक्म के गुलामों को उन सब की तलाश है जो अंधेरों से नहीं डरते और काली रातों में भी सड़कों पर निकल आते हैं, जो प्रेम, दुख और बगावत के गीत गाते हैं। हुक्म के गुलामों को उन सब की तलाश है, हुक्म के गुलामों को उन सब की तलाश है जो अंधेरे से नहीं डरते और काली रातों में भी सड़कों पर निकल आते हैं, जो प्रेम, दुख और बगावत के गीत गाते हैं। ऐसे सभी लोग एक ना एक दिन अपने घरों से उठा लिए जाएंगे। ऐसे सभी लोग एक ना एक दिन अपने घरों से उठा लिए जाएंगे और एक कहानी के किरदार बना दिए जाएंगे। इसके बावजूद जो बच जाएंगे उन्हें रात बिरात सड़कों पर रोक लिया जाएगा और वजह पूछने पर ठोक दिया जाएगा। ऐसे सभी लोग एक ना एक दिन अपने घरों से उठा लिए जाएंगे और एक कहानी के किरदार बना दिए जाएंगे। इसके बावजूद जो बच जाएंगे उन्हें रात बिरात सड़कों पर रोक लिया जाएगा और वजह पूछने पर ठोक दिया जाएगा। और अब सुनिए सुभाष राय की एक और छोटी कविता। कविता का शीर्षक है आसमान में भी अभी खतरे हैं। उसने तर्क, ज्ञान और असहमति की हर उड़ान को मार गिराने की ठान ली है। उसने तर्क, ज्ञान और असहमति की हर उड़ान को मार गिराने की ठान ली है। लोगों को हिदायत दी गई है, फिलहाल सोचना बंद कर दें। आसमान में अभी खतरे हैं। उसने तर्क, ज्ञान और असहमति की हर उड़ान को मार गिराने की ठान ली है। लोगों को हिदायत दी गई है, फिलहाल सोचना बंद कर दें। आसमान में अभी खतरे हैं। मंदिरों में घंटे बज रहे हैं लगातार। मंदिरों में घंटे बज रहे हैं लगातार। उत्तेजना में तमाम लोगों के बाल सफेद हो गए हैं यकायक। मूर्तियों से बाहर निकल आई हैं देवियां। पागल गंध से भर उठा है देश। मंदिरों में घंटे बज रहे हैं लगातार। उत्तेजना में तमाम लोगों के बाल सफेद हो गए हैं यकायक। मूर्तियों से बाहर निकल आई हैं देवियां। पागल गंध से भर उठा है देश। उसे रामचरितमानस याद आ रहा है। उसे रामचरितमानस याद आ रहा है। जो उसे प्रेम नहीं करते उन्हें डराना होगा। जो उसे प्रेम नहीं करते उन्हें डराना होगा। और नहीं डरे तो मार गिराना होगा। और नहीं डरे तो मार गिराना होगा। उसने तर्क, ज्ञान और असहमति की हर उड़ान को मार गिराने की ठान ली है। लोगों को हिदायत दी गई है, फिलहाल सोचना बंद कर दें। आसमान में अभी खतरे हैं।